एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समय प्रबंधन इस महत्वपूर्ण संकल्पना पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इकाई 3 के चलते हमने लक्ष्य निर्धारण तथा आत्मविश्वास जैसे कई महत्वपूर्ण बातों पे यहाँ चर्चा की है वीडियो के रूप में। तो आज अगर हम समय प्रबंधन की बात करें तो यहाँ समय प्रबंधन के लिए मैंने यहाँ एक खूबसूरत सी घड़ी बनाई हुई है। अगर आप इस घड़ी को देख रहे होंगे तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये घड़ी आपको मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। अब कुछ घड़ियां मान के चलिए आपके घर में जो घड़ी है वहाँ ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो घड़ी आप पर मुस्कुराती है। अगर आपका समय अच्छा है तो वो ये सोच के मुस्कुराती है कि आप समय का महत्व जानते हो और समय के हिसाब से काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप समय को जाया करते हो, समय का अपव्यय करते हो, तो ऐसे समय में घड़ी आपकी ओर देख के ये कह के मुस्कुराती है कि आज इसे समय का मूल्य नहीं पता, लेकिन जब इसके हाथ से समय निकल जाएगा तब इसे समय का महत्व पता चलेगा, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए घड़ी हर क्षण हर समय आपकी ओर देख के मुस्कुराती है कि आपका कार्य निहित समय में हो रहा है तो आप समय के साथ चल रहे हो, और अगर आप समय को नहीं अपने साथ लेके चलते हो या समय तो रेत की तरह फिसलते जाता है, लेकिन आप उस गति में इतने पीछे छूट जाते हो कि आपके पास फिर आगे बढ़ने का मौका तक बाकी नहीं रहता। इसीलिए समय प्रबंधन का महत्व सभी ने समझना चाहिए और इसीलिए कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण रूप से आपको समय का प्रबंधन यहाँ पे अध्ययन करना है। अगर समय के प्रबंधन की संकल्पना की हम बात करें तो समय का प्रबंधन हमें यह सिखाता है कि आप किसी भी काम को जब हाथ में लेते हो तो उस काम को पूरा करने के लिए एक पूर्व निर्धारित रूपरेखा बनाइए। उस काम को पूरा करने के लिए किन किन संसाधनों का आपको वहां पे उपयोग करना है उसकी एक रूपरेखा बनाइए। किस आधार पे आप ये काम करने वाले हैं, कितने समय में आपको ये काम करना है, ये सभी बातें जब आप सुनिश्चित कर लेते हो तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपने एक समय वहां पे उस समय का पूरा प्रबंधन कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, ऐसा हम कह सकते। अब ये व्यावसायिक कार्य हो सकता है, शैक्षणिक कार्य हो सकता है, जैसा हमारा भी एक निहित समय होता है कि उतने समय में हमें हमारा सिलेबस पूरा करना होता है, फिर आपकी परीक्षाएं आती है, और अगर उतने निहित समय में हम अपना काम पूरा ना करें तो आपके लिए वहां पे सिलेबस पूरा नहीं होगा। फिर ये सब चीजें वहां पे ड्रॉबैक के रूप में समय प्रबंधन ना करने की विपरीत क्रियाएं हमें देखने मिलती है। इसीलिए समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण संकल्पना मानी गई है, और पीटर एफ ड्रकर ने भी कहा है कि जो समय का जो आधुनिक पितामह कहे जाते हैं प्रबंधन की दुनिया के, तो प्रबंधन के लिए उन्होंने समय प्रबंधन के लिए विशेषता कहा है कि जो समय का प्रबंधन नहीं कर सकता वो किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकता या किसी भी कार्य का प्रबंधन नहीं कर सकता। इसीलिए हमें यहाँ पे समय के प्रबंधन को समझना होगा, समय के प्रबंधन की क्या महत्व है ये भी हमें समझना होगा। अगर महत्व की बात करें तो समय प्रबंधन के इसमें अगर आप सही समय पे सही काम सही टाइम पे कर लेते हो तो आपकी एक विशेष वहां पे छवि निर्माण होती है कि आपको दिया गया काम आप समय में पूरा कर लेते हैं। अगर आप समय में काम कर लेते हो तो आपको तनाव निर्माण नहीं होता, या आपके पीछे डू और डाई करो या मरो वाली सिचुएशन नहीं आती कि मतलब अगर आपके सामने दो महत्वपूर्ण काम आ गए और आपके पास सही समय निर्धारित नहीं है किसी एक काम को करने के लिए, तो उस समय पे आप विचलित हो सकते हैं, और ये सब परिस्थितियां आपको तनाव निर्माण कर सकती है या आपको बहुत मतलब गलत तरीके से फंसा भी सकती है। तो ये हमने आज यहाँ पे समय प्रबंधन की एक छोटी सी चर्चात्मक संकल्पना तथा महत्व देखा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि समय नियोजन के जो आवश्यक तत्व है कि अब हमने समय नियोजन करना चाहिए ये हमें पता है, उसके महत्व क्या है ये हमें पता है, लेकिन वो किया कैसे जा सकता है, उसके लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व हमें यहाँ पे मानने होते हैं या उन्हें फॉलो करना होता है, उसका अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए समय नियोजन के आवश्यक तत्वों का आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व बताया गया है कि समय की लॉग बुक तैयार करें। अब समय की लॉग बुक क्या होती है, तो जैसे किसी बीमारी को जानने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं, या अगर आपके हड्डी में मतलब आप गिर गए होंगे तो हड्डी टूटी है या नहीं ये देखने के लिए
एक्सरे किया जाता है, तो उसी प्रकार मतलब जहाँ पे आपकी जो एक शरीर की आंतरिक बिगाड़ है उसके लिए ये कई ऐसी मशीनें बनाई गई है जो आपके अंदर के बीमारी को खोजती है और आपके समक्ष प्रस्तुत करती है कि ये यहाँ पे मुसीबत है। तो उसी प्रकार जैसे एक्सरे और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है, वैसे ही आपने अपना समय कब, कहाँ, कितनी तरह से बर्बाद किया है या उसे सदुपयोग किया है, ये दर्शाने वाली जो रिपोर्ट होती है उसे हम लॉग बुक कहते हैं, जिसमें आप लिख सकते हो आपके पूरे एक मिनट का हिसाब लिख सकते हो कि आपने आज कहाँ कितना मिनट व्यर्थ किया है या आपने कहाँ कितने मिनट का सदुपयोग किया है। इससे आप अगर अंत में जब आप सोने जा रहे हो तो तब अगर आप देखोगे तो आपको समय आपने कितना कहाँ पे लगाया है, कितना प्रोडक्टिव था, कितना अनप्रोडक्टिव था, इसकी आपको वहाँ पे प्रचिति आएगी और वो दिखने के कारण आप अपने अनप्रोडक्टिव समय को, अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव में भी तब्दील कर सकते हो। इसीलिए पहला यहाँ पे आवश्यक तत्व है कि समय की लॉग बुक रखें। दूसरा है 80:20 या जिसको हम बोलते हैं कि 80:20 का जो एक रूल बताया गया है। तो मैक्सिमम लोग हमारी इस दुनिया में जो चल रहे हैं उनके पास एक ही उनका रोना होता है कि हमारे पास समय नहीं है। अब समय नहीं है ये एक जो चीज़ है, तो समय भगवान ने सभी को, किसी को कम सुंदर, किसी को कम ज़्यादा सुंदर बनाया है, किसी को थोड़ी कम बुद्धि दी होगी, किसी को थोड़ी ज़्यादा दी है। इसमें भी साइंटिफिकल एक ये निकला है कि बुद्धि सभी को समान दी जाती है, प्रयोग लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये सभी बातें अगर हम कम ज़्यादा वाली छोड़ दे तो भगवान ने सभी को सही और सेम सरीखत समय दिया हुआ है। सभी के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है। तो कौन कैसा उस दिन का प्रयोग करता है। अब जो लोग रोते ही रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि दुनिया उनके लिए नहीं बदलने वाली, हमें दुनिया के हिसाब से बदलना होगा, हमें हमारी रूपरेखा तैयार करनी होगी जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सके। तो उसी लिए विल्फ्रेडो परेटो ने एक नियम बनाया है जिसे 80:20 का नियम भी कहा जाता है या रूल कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप 20% भी किसी काम को करने के लिए अपना पूर्ण निछावर करते हो, अपना पूरा 100% देते हो, तो उस 20% काम आपने करने के लिए जो अपनी एक टाइम दिया है, अपना श्रम दिया है, अपनी बुद्धि दी है, तो वो 20% लगाया हुआ श्रम, बुद्धि, समय आपको 80% ज्यादा परिणाम देता है। लेकिन शुरुआत आपको 20% लगाने से करनी पड़ती है। तो ये भी एक शुरुआत या पहल करने के लिए अच्छा नियम है। उसके बाद है कार्य का मूल्यांकन करें। अपना कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही समय पे हो रहा है या नहीं, सही हो रहा है या नहीं, संसाधन ज्यादा उपयोग में तो नहीं लाए जा रहे। इन सभी बातों के लिए कार्य का हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। उसके बाद चौथा है समय धन है। अब ये आवश्यक तत्वों में कैसे कहा, तो जिस प्रकार हम धन को कहाँ निवेशित करें, कैसे निवेशित करें, कितना निवेशित करें, ये सोचते हैं, उसी प्रकार समय बिल्कुल धन के तरीके से या धन के जैसा हमने वहाँ पे मतलब उसके साथ बर्ताव करना चाहिए कि हमें समय कहाँ, कितना, कैसा निवेश करना है। और अगर आप समय को धन मान के चलते हो तो आप जिस प्रकार से अपने धन की रक्षा कर रहे हो, अगर आप समय की रक्षा करोगे तो वो समय भी आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन दिलवा के जाएगा। उसके बाद है समय नियोजन का आलेख तैयार करें। अब ये समय नियोजन के आलेख में आता है कि 2 प्रकार के काम होते हैं, एक तो महत्वपूर्ण और दूसरा प्रकार है तत्काल करने वाले काम। अब महत्वपूर्ण काम है लेकिन तत्काल नहीं किए जा सकते, तो आपको ये सोचना है कि हम भले ही मेरे लिए जरूरी है पर जो महत्वपूर्ण और तत्काल है वो काम पहले करना होगा। तो ये आलेख में 4 प्रकार के आलेख आते हैं। एक है महत्वपूर्ण तथा तत्काल, मतलब काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। महत्वपूर्ण है पर मतलब तत्काल नहीं है, अर्जेंट उतना नहीं है। उसके बाद ये आता है कि अर्जेंट है पर महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आप तत्काल आपके सामने वो काम करना है, ऐसा आ गया, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण महसूस नहीं हो रहा है। और चौथा प्रकार ये होता है कि ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना वो आपको तत्काल करने की जरूरत है, फिर भी आप किए जा रहे हो, जिसमें सबसे
पहले अग्रक्रम पे आता है सोशल मीडिया का प्रयोग, टीवी का बहुत ज़्यादा देखना, दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातें करना या अपने समय को नींद में बर्बाद करना। ये सभी काम यहाँ पे हम जिसको बोल सकते हैं कि जो ना आपके लिए महत्वपूर्ण है और ना ही आपके लिए वो तत्काल करने योग्य है। तो ऐसा आपको समय के नियोजन का एक आलेख बनाना चाहिए, जिसको दो इसमें अगर हम जैसे आलेख बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, तो इसको आप ये जो क्ष अक्ष और ये अक्ष है इसको दो इसमें बांट सकते हो। एक तो है महत्वपूर्ण काम, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कार्य महत्वपूर्ण है या नहीं, और दूसरा लिखिए तत्काल करने योग्य है या और नहीं। और फिर इस कार्य के हिसाब से, इसके हिसाब से आपका ग्राफ बनाइए कि आपको कौन से काम को कितना यहाँ पे महत्व देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा छठवां पॉइंट है निहित समय निश्चित कर ले। किसी भी काम को करने के लिए एक डेडलाइन बना लीजिए, एक गाइडलाइन बना लीजिए काम को करने की। उस गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे तो डेडलाइन तक काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए निहित समय होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको काम आपने तारीख दी है कि आपका कार्य 30 तारीख तक हो जाएगा, तो वो काम 28 तारीख तक आप पूरा कर लीजिए। मतलब उसमें अगर कुछ त्रुटि भी रह जाती है तो आप 29 को उसको ठीक करके 30 से पहले आप वो सही कर सकते हो। ऐसा आपको एक निहित समय निश्चित करना होता है। उसके बाद ना कहना सीखे। अब जब हम किसी नए कार्यस्थली पे नए नए काम करना शुरू करते हैं तो वहां पे जो आपसे सुपेरियर लोग होते हैं या आपसे ज्यादा पहले से काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि जो नया बंदा लगता है या नई बंदी होती है उसको ज्यादा उससे काम करवा लेने में वो विश्वास रखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बॉस ने आपको भी काम दिया है, उनको भी काम दिया है, लेकिन वो अपना काम आप पे थोपते और आपके पास आपका काम तो है ही है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको ना कहना आना चाहिए, तभी आप अपने काम पे विशेष ध्यान दे पाओगे और अपना काम सही समय पे कर पाओगे। अगर आप अपने सुपेरियर या अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनका ही काम करते रहेंगे तो खुद का काम समय में नहीं कर पाओगे और आपका समय प्रबंधन आपके रूप में आपने आपके काम को सही तरीके से नहीं किया ऐसा दिखेगा। इसीलिए ना कहना भी सीखना चाहिए। उसके बाद है एक समय पर एक ही कार्य करें। अब कुछ लोग मल्टीटास्कर बनने का बहुत भूत चढ़ा होता है उन्हें कि हम बहुत सारे काम एक समय पे कर लेते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी उन्हें प्रूव करना होता है कार्यस्थली में। तो ऐसे समय पे वो बहुत सारे कामों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कोई भी एक काम सही ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए मल्टीटास्कर ना बनते हुए अगर आप मोनोटास्कर बनेंगे, एक ही काम लीजिए लेकिन उसको सही कीजिए, तो आपकी ज्यादा यहाँ पे उन्नति हो सकती है। इसीलिए एक समय पर एक ही काम करें और इसके लिए सही समय का प्रबंधन करें। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने समय प्रबंधन की संकल्पना, महत्व तथा समय नियोजन के आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।